सीता माँ को पति वियोग क्यों सहना पड़ा। हम सबके मन में यह सवाल उठता है कि श्री राम तो भगवान थे, फिर उन्हें पत्नी वियोग क्यों सहना पड़ा। एक पौराणिक कथा के अनुसार बाल अवस्था में माता सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। उस बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में कुछ बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता सीता का ध्यान तोता पर गया। मादा तोता बोल रही थी, अयोध्या के राजकुमार राम काफ़ी प्रतापी राजा होंगे और उनका माता सीता से विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुन माता सीता काफ़ी अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने तोते को अपने पास बुलाया और उन्हें पुचकार कर पूछा, तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब तोते के जोड़े ने कहा, इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज़ रामायण का पाठ सुनाया जाता था। राम और सीता के जीवन का वर्णन किया जाता था, इसलिए हमें यह सब याद है। सीता जी ने पक्षियों से कहा, तुम जिस जनक पुत्री की बात कर रहे हो वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी हैं। तब तोते ने कहा, हे सीता, आपका विवाह दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम से होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में अद्भुत मानी जाएगी। सीता जी ने कहा, जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों मेरे साथ ही राजमहल में रहोगे। तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सीता जी की बात सुन तोता का जोड़ा घबरा गया। नर तोता ने कहा, हे जनक पुत्री, हम गगन में उड़ने वाले तोता हैं। हम पिंजरे में बंद जीवित नहीं रह पाएंगे। आप हमें आज़ाद कर दीजिए। इस तरह नर तोते की बहुत मिन्नत करने पर सीता माँ ने नर तोते को छोड़ दिया, पर मादा तोते को अपने पास रख ली। नर तोता ने कहा, मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे मेरी ज़रूरत है। आप मेरी पत्नी को मेरे साथ जाने दें। हम एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर पाएंगे। पर सीता माँ ने उसकी एक न सुनी। यह देखकर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में सीता माँ को श्राप दे दिया, जिस तरह गर्भावस्था में तूने मुझे मेरे पति से अलग किया, वैसे ही तुम्हें भी गर्भावस्था के दौरान अपने पति से अलग होना पड़ेगा। यह कहकर मादा तोता ने अपना प्राण त्याग दिया। अपनी पत्नी को मृत देखकर नर तोता ने भी अपना प्राण त्याग दिया। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, पर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था। उस समय माता सीता भी गर्भावस्था में थी। जब श्री राम जी ने माता सीता का त्याग कर दिया, तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहां उन्होंने लवकुश को जन्म दिया। सनातन धर्म ग्रंथों में बताया गया है, यदि हम बुरा कर्म करते हैं तो हमें उसका फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे वह इंसान हो या ईश्वर।